नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बीते 3 दिनों से बाजार में एक सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स दो तरफा हो गए हैं। एक वो इन्वेस्टर्स हैं जो कहने लगे हैं कि बाजार तो भैया वापस से 23,500 की तरफ जा रहा है, तो दूसरे वो इन्वेस्टर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गिरावट नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। इस बीच में कुछ इन्वेस्टर्स केवल सवाल पूछ रहे हैं कि भैया गिर क्यों रहा है या फिर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। मैं तीनों ही फॉर्मेट में आप सभी के साथ आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं अपना पर्सनल व्यू बता दूं, क्योंकि पर्सनल व्यू बताना ज्यादा जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि जो आपका व्यू बनता है ना, आप उस साइड पे आपका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो, अगर आपको कोई एक व्यक्ति ज्यादा सही लग रहा है ना, तो आप थोड़े से उसकी तरफ बायस्ड साउंड करोगे। तो अपना व्यू इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद आप मेरे व्यू से ही डिसएग्री करते हो, फिर तो आप पूरी तरीके से ही मेरी कहानी गलत बता दोगे, क्योंकि आपको भाई आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप ही का व्यू बन रहा है। तो मेरा व्यू ये बन रहा है कि मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग के लिए इसको कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए जो आसपास नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है तो मार्केट में ऑलरेडी अच्छी करेक्शन हो गई है, यहां से मार्केट घूमना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू बन रहा है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, बट वही बात है, आपके रीजन सारे धरे के धरे रह जाते हैं अगर बाजार आपके विरोध में चला जाए तो। फिर जो सामने व्यूअर है ना, वो आपके रीजंस को नहीं सोचता, वो सिर्फ मार्केट को देखता है, कहता है भाई आप तो ये कह रहे थे। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने जो रीजन दिए वो वैलिड थे या नहीं थे। मैं सिर्फ एक ही चीज अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि हम केवल मार्केट में चीजों को पढ़ सकते हैं, उनका मतलब समझ सकते हैं, कभी उसके हिसाब से डायरेक्शन क्या होगी उसको नहीं जज कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन तो मार्केट इज सुप्रीम, वो अपने आप ही दिखाएगा। लेकिन 10 में से 7 बार वो वही डायरेक्शन देगा जो एक्चुअल फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कह रहे हैं, और 3 बार वो आपको गलत ठहराएगा। हो सकता है इन 7 बार में से कभी ऐसा हो पहले गलत ठहराए और फिर अच्छा जो करना था वो करे। ये सारी चीजें बाजार में चलती हैं, अदरवाइज मार्केट में इजी मनी मेकिंग हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल है। अब आ जाते हैं दोस्तों चीजों पे। पहले मैं आपको आज का FIDIs का डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों। आज FIDIs के डेटा की बात करें उससे पहले कल बड़ी सेलिंग का फिगर सामने आया, परसों भी सेलिंग का फिगर सामने आया था। इनफैक्ट कल तो कुछ ज्यादा ही आ गया दोस्तों, करीब 14,000 करोड़ की सेलिंग आ गई फ्यूचर्स, कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स को मिलाकर। आज का डेटा देखें तो आज डेटा नेगेटिव नहीं है दोस्तों। FIIs 1316 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और DIIs 4000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो DIIs ने आज भर के खरीदा है, झोली भर के। तो ये डेटा उतना नेगेटिव नहीं लग रहा है जितना आज बाजार ने नेगेटिव साउंड किया। अब अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो 24,245 पे है, जिसमें हमारी क्लोजिंग 24,200 पे आई है। हम लोगों ने फ्राइडे को 24,180 का लो लगाया था, लास्ट फ्राइडे जो निकल गया है। काफी वॉलेटिलिटी थी, क्लोजिंग हमारी 24,750 आई थी। उसको हमने इंट्राडे ब्रेक करा, बट क्लोजिंग बेसिस पे हम 24,200 पे रह गए हैं, आप ये कह सकते हो। तो अगेन सपोर्ट टेस्ट किया, ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग में हम सपोर्ट पे आकर बंद हो गए हैं। पूरी तरीके से सिनेरियो नेगेटिव है इस समय। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह सकते हो जो आपकी बॉटम लाइन थी आप उस पे आके खड़े हो गए हो। अब वो बॉटम लाइन को तोड़ना होगा और नीचे जाने के लिए, लेकिन उस बॉटम लाइन को तोड़ने के लिए आपको कोई सफिशिएंट रीजन चाहिए। अब क्या वो सफिशिएंट रीजन आज रात फेड पॉलिसी देगा? देखो, इसका जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। क्यों? फेड पॉलिसी आएगी, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे। आगे को लेकर अगर नेगेटिव भी कर देते हैं वो और अमेरिका का बाजार टूट जाता है तो हम लोग उसके चलते एक बार गिर तो जरूर जाएंगे, लेकिन टिकने नहीं चाहिए नीचे। क्यों नहीं टिकने चाहिए? इतनी समय से उनके फेड रेट कट कर रहा है, केवल डाव भाग रहा है, भारतीय बाजार थोड़ी चला। समझ रहे हो? तो जब डाव चल रहा है तो डाव गिरेगा, हम क्यों गिरे? लेकिन एक 1-to-1 मेजर रिएक्शन जरूर आ सकता है अगर आज फेड पॉलिसी खराब हो गई तो। इनकेस फेड पॉलिसी अच्छी हो गई तो डाव ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भागेगा तो अपन भी ऊपर जाने चाहिए। सिंपल लॉजिक हो गया। अब आता हूं मैं अपने ट्रिगर्स पे। ये तो हो गया फेड पॉलिसी पे जो इंस्टेंट रिएक्शन आएगा उस पे। अब मैं अगर अपने रीजंस पे आऊं, आपके साथ शेयर करूं, तो आप रेट कट की तरफ जा रहे हो। जब अमेरिका रेट कट की तरफ जा रहा था तो ऊपर जा रहा था डाउ, उसको होप थी रेट कट आएगा, फिर आया तो और ऊपर गया, उनकी इकोनॉमी में बूस्ट दिखा। अब हम उस सिचुएशन में आ रहे हैं जिस सिचुएशन से अमेरिका 3 महीने पहले निकल गया है। तो हमारे यहां रेट कट अब आएगा जनवरी में, तो मेरे को लगता है हम ऊपर जाने चाहिए, है ना। उसके बाद फरवरी में आप बजट देखोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और रिजल्ट आपके लिए 15 जनवरी से जो आने शुरू होंगे वहां भी मुझे लगता है पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव। हमारी पॉलिसी, मैंने जनवरी बोला, फरवरी में आएगी दोस्तों, तो
वो पॉजिटिव ही होगी जहां तक मुझे लगता है। Q3 के नंबर्स भी कंपनी अच्छे पेश करेंगी प्रीवियस क्वार्टर्स के सामने, तो मेरे को लगता है वर्स्ट इज बिहाइंड है, इसलिए मैं तेजी को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। अब तेजी को हम लॉन्ग टर्म में प्रेफर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, मीडियम टर्म में भी कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेंटली क्या होगा वो तो मार्केट ही बताएगा। अब इंस्टेंटली के लेवल्स में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। 24,200 पे हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे आज, ऑलमोस्ट 200, ये 198, 200 बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,180 के नीचे बंद हो जाते तो 24,000 जा सकते थे, तो 24,180 बोल दो या 24,200, वो भी एक ही है। तो आज अगर फेड पॉलिसी खराब हुई, अच्छी हुई और डाउ अच्छा हुआ, तेज हुआ, उस पर बड़ा निर्भर करता है कल का लेवल। अगर डाउ नीचे गया तो 24,000 आ जाएगा हमारा, डाउ अच्छा हो गया तो हम वापस 24,500 की तरफ चले जाएंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ऊपर में अगर गए तो ज्यादा ना टिके और नीचे पे गए तो भी ज्यादा नहीं टिके, क्योंकि हमारी एक्सपायरी है। एक्सपायरी रिलेटेड फैक्टर भी सामने आएगा। फ्राइडे से आपके लिए डायरेक्शन मिलना शुरू होगी, यानी कल का मार्केट उठापटक, वॉलेटाइल या सुस्त कुछ भी हो सकता है, उसमें आप जज नहीं कर पाओगे। इस पूरे हफ्ते गलत जजमेंट पड़ा है, लेकिन फ्राइडे से आपको मिलेगी डायरेक्शन, तेजी और मंदी एक तरफ की। अगर फ्राइडे हम 24,000 पे होंगे तो हम बात करेंगे नीचे 23,500 की। अगर हम फ्राइडे 24,250 के ऊपर होंगे या 500 के आसपास होंगे तो हम 25,000 की बात करेंगे। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। होप मैंने सारी चीजों को क्लियर करा होगा, तेजी, मंदी, रीजंस, फैक्टर्स, इवेंट्स, सब कोशिश करा मैंने कवर करने की, और FIDIs का आज का डेटा। इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, वहां पे कोई कमी नहीं होने वाली है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।